ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 अगस्त 2023। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही है। अब हम सिनेमा, ड्रामा और फिर थिएटर देखते हैं या कुछ सीरियल देखते हैं, तो क्या समझ कर देखते हैं? साक्षी होकर देखते हैं ना। ड्रामा में तो बहुत सारे सीन होते हैं, लेकिन ये ऑन स्क्रीन ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ परेशानी दे रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन सभी दोस्त हैं। तो उसी तरह से हम लोग समझे कि सामने वाली आत्मा कुछ भी गड़बड़ कर रही है तो ये ऑन स्क्रीन कर रही है, ऑफ स्क्रीन तो हम सभी आत्मा हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, है ना। तो ऐसे देखेंगे ना तो हमेशा हम हर्षित रहेंगे। ठीक है। और हर्षित होने के लिए कहते हैं ना, हमें अपने आप से प्यार करना होगा। अपने आप से, खुद से प्यार। खुद से प्यार अर्थात उसको प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की चाशनी में डुबो के रखना होगा। तभी तो कोई दूसरा भी हमें कुछ बोल भी रहा है तो हम अपने मन को चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। और बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर मत करना। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। सुना बाबा ने क्या बोला? बाबा नहीं चाहते कोई माँ बाप जाए कि मेरा बच्चा रोए। उनको तो लगता है कि किसी परिस्थिति में मेरा बच्चा एकदम बहादुर रहे। तो बस भगवान भी यही चाहते हैं कि माया के तूफानों से डोंट केयर मत करो, घबराओ मत। और मेरी आज्ञा को पालन करो, मेरी आज्ञा की अवहेलना मत करो। बाबा तो बोलते ही हैं कि हर एक बात को समझो कि तुम्हारा ही बोया हुआ बीज है। तुम जो भी कर रहे हो, कोई भी अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, उसको हमको स्वीकार करना है, क्योंकि स्वीकार करेंगे तभी तो अपने मन से प्रेम करें ना। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपनी जैसा बनाना, तुम ही हो माता। शांति। बच्चों ने गीत सुना? अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे राधे कृष्ण, अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माना तो माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, सब कुछ वही है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने बच्चे होंगे। ये बात नहीं सच है, अपने अपने बच्चे होंगे ना जो उनको माता पिता कहेंगे, लेकिन परमात्मा शिव का अपना कोई बच्चा नहीं। वही तो हमारे परम पिता परमात्मा, जिनके हम बच्चे हैं, सभी आत्मा उनके बच्चे हैं। तो भक्ति मार्ग में यह अर्थ तो कोई समझ नहीं सके, इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको बताओ। बाबा के बारे में, देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वो सारा रहस्य उनको बतलाओ। बच्चों को समझाते हैं, यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। उल्टा वृक्ष, बीज ऊपर है और नीचे पूरा झाड़ फैला हुआ है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। जड़ बुद्धि। मनुष्य तो समझ जाते बीज नीचे है, लेकिन यहाँ का बीज तो ऊपर है। कल्प वृक्ष और बनेन ट्री की भेंट करते हैं ना, कल्प वृक्ष ही बनेन ट्री का मिसाल बाबा देते हैं। जैसे बरगद के पेड़ में किसी से और से जड़ें लटक जाती है ना, तो वही जड़ फिर अस्तित्व में आ जाता है, और अपना जो रियल जड़ है वो जड़ जड़ीभूत हो गया है, एकदम विनाश के कगार पर है ना, खंडर बन गया है। और ये सब नई नई जड़ें जो है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये सब धर्म की जड़ें आकर उसको पकड़ लिए हैं। पूरे विश्व को यही लोग पकड़े हैं। तो ये बाबा को बताना, और जो जड़ जड़ीभूत हो गया, बाबा उसमें ज्ञान के जल से सींच रहे हैं। तो ये सिर्फ बात सबको बताना है कि शिव बाबा ही आए हैं मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने, स्वर्ग बनाते हैं। ये ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। कौन सा ढिंडोरा? कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब परमात्मा, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। तो सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो क्या बोलते हो? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा बोलते हो ना। तो अब पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा बोलो।
क्योंकि सबके अंदर तो आत्मा नहीं है, परमात्मा है। तो ये तो कोई बोलते नहीं है, लगता तो आत्मा पे ही सारा दाग है। अच्छा, भक्तिमाला में मीरा भक्ति थी, तो वह है भक्तमाला, यह है ज्ञान माला। ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रुद्र अर्थात शिव, शिव की माला में हम लोग अभी गुंथ रहे हैं। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भले अभी रावण राज है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है, भक्त माला होती है। राम जी की माला होती है, रावण की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि राम जी में जो गुण थे वो रावण में तो नहीं। सहनशीलता, शीतलता, कर्तव्यपरायणता थे ना, तो इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। फिर बाबा कहते हैं सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। फर्स्ट नंबर होगी मीरा, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। सेकंड नंबर में हो गए नारद मुनि। हाँ, चलो नारद के बारे में बताती हूँ कि वो देवी कुल में थे, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका काम था इधर का उधर, उधर का इधर करना, इसको उसको करते रहना, इसीलिए उनके चरित्र ठीक नहीं थे ना, देवी गुण वाले नहीं थे, इसलिए देवता कुल के होते हुए भी उनकी पूजा नहीं होती। बाबा कहते हैं यह मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं है, भारत को ही शोक वाटिका कहते हैं, क्योंकि भारत में ही शिव की जयंती होती है और भारत ही सचखंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता और भारत पर ही सारा खेल है। सारा खेल कहाँ का बना हुआ है? राम और रावण का युद्ध कहाँ हुआ था? यही तो। राम मत पे जो चलते हैं वो राम संप्रदाय के, और जो आसुरी मत पे चलते हैं वो आसुरी संप्रदाय पे। और देखिए, राम मत वाले बच्चे के एक संस्कार देखते हैं किस तरह से। देखो, मदद करने के लिए ऐसा नहीं कि हमको कोई मौका नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मौके हैं। आइए सुनते हैं। एक सेठ थे, हफ्ते में 3-4 बार अपनी चप्पल कैसे तोड़ लेते थे। मोची बुदबुदाया कि पता नहीं ये सेठ कैसे हैं, हफ्ते में 3-4 बार अपनी चप्पल तोड़ लेते हैं। और दुकान, सामने की दुकान पर सेठ बैठा था और सोच रहा था। हर बार जब उस मोची के पास कोई काम ना होता तो सेठ का नौकर सेठ की टूटी चप्पल बनाने को दे जाता था। मोची अपनी पूरी लगन से वो चप्पल सी देता था। अब तो 2-3 महीने नहीं टूटने वाली, इतना मजबूत सीता था। सेठ का नौकर आता, बिना मोल भाव किए पैसे देकर उस मोची से चप्पल ले लेता था। पर 2-3 दिन बाद फिर वही चप्पल टूटी हुई उस मोची के पास पहुंच जाती थी। आज फिर सुबह हुई तो इसीलिए वो बुझबुदा रहा था। सेठ का नौकर दुकान में झाड़ू लगा रहा था और सेठ अपनी चप्पल तोड़ने में लगा। चलिए अब उधर का देखते हैं सीन कि कैसे टूटता था चप्पल। सेठ जी अपनी चप्पल तोड़ने में लगे थे, पूरी मशक्कत से वो सिलाई को खोलने में लगे थे। और नौकर को आवाज लगाई, अरे रामधन इसका कुछ कर, पता नहीं मंगू ने इतना कितना मजबूत से सिल दिया, ये टूटता ही नहीं है। रामधन आज सारी गांठें खोल लेना चाहता था। सेठ जी, मुझे तो आपका ये हर बार का नाटक समझ में नहीं आता, खुद ही चप्पल तोड़ते तोड़ते हो, फिर खुद ही जुड़वाने के लिए कह देते हो, मंगू के पास भेज देते। सेठ को चप्पल तोड़ने में सफलता मिल चुकी थी। उसने टूटी चप्पल रामधन को थमाई और रहस्य की परतें खोले। देखो रामधन, जिस दिन मंगू के पास कोई ग्राहक नहीं आता है उस दिन ही मैं अपनी चप्पल तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मंगू गरीब है। क्योंकि सामने ही सेठ की दुकान थी ना, मोची जहाँ बैठता था, तो देखते रहते थे सेठ जी आज कोई ग्राहक नहीं आए, बस अपना चप्पल तोड़ने लग जाते थे। मंगू गरीब है पर स्वाभिमानी है। मेरे इस नाटक से अगर उसका स्वाभिमान और मेरी मदद दोनों शर्मिंदा होने से बच जाए तो बुरा क्या है? आसमान साफ था, पर रामधन की आंखों के बादल बरसने को बेकरार थे। वो सेठ जी को इतना कृतज्ञ हो गया कि अब क्या बोले। तो अपने आसपास के किसी एक की भी चिंता यदि हम दूर कर सके तो ये बहुत बड़ी हमारी सेवा है। और कितने अच्छे से, कितनी युक्ति से उन्होंने मंगू की मदद कर दी, क्योंकि वो स्वाभिमानी था ना। तो ऐसी ही सबकी मदद कर सकते हैं, राम संप्रदाय में आ सकते हैं, है ना। तो तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी, किसी को भी दुख ना हो, बेहद के बाबा को याद करते रहना है। इतनी अड़ोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्य में रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे तो डोंट केयर। तूफान में घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है। तुम समझते हो ना कि हम पार्वतियां हैं, शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मद अंत सुख, इस मृत्यु लोक में तो आदि मद अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इसी समय के, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं? लक्ष्मी नारायण देवी देवता क्या सर्विस करेंगे? देवताओं की आत्मा को सोशल सर्वर वर्कर थोड़ी कहते हैं। न वो जिस्मानी सेवा करते न रूहानी करते हैं। ये सारी सेवा तो तुम करते हो, जिस्म से भी करते हो, शरीर से भी और आत्मा से भी। देवी देवता क्यों सर्विस करेंगे? वो तो बस प्रारब्ध भोग रहे हैं, तुम ना मेहनत कर रहे हो। अच्छा, मनुष्य को नष्ट मुआ बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, नष्ट मुआ बन ही नहीं सकते क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं है। और मेरी याद से तुमको बहुत प्राप्ति होगी, और सबको तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। हाँ, तुमको तो सदा काल की हो रही है, ये बात भी सच है। हाँ, कितनी बारी श्याम और सुंदर बने होंगे,
कंसपुरी ही कृष्णपुरी बनती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तो सारा खेल सृष्टि चक्र का ही है। सतयुग फिर कलयुग बनेगा, कलयुग फिर सतयुग बनेगा, यही तो ड्रामा है। बाबा कहते यही समझाने के लिए मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम बच्चे ही समझते हो। तो बच्चों को मुरली अच्छी तरह पढ़कर 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, बस कछुए में चल याद कर लो। और सबसे अच्छा समय कौन सा है? अमृत वेला। कौन सा समय सबसे अच्छा है? अमृत वेला। और कहते हैं ना, आप जितना अधिक सात्विक होंगे उतने ही अंदर से शक्तिशाली होंगे। इसके विपरीत जितने तामसिक होंगे उतने अधिक शक्तिशाली भले शरीर से हो, लेकिन अंदर से नहीं। लेकिन हमारे जीवन की सुंदरता हमारे श्रेष्ठ विचार और संस्कार में ही होती है। हमारे श्रेष्ठ चरित्र की छवि जो लोगों को दिखाई देती है वह सिर्फ सात्विकता अर्थात अंदर की शक्ति से आती है। हमारे चेहरे की हर्षित मुक्ता, हमारे नयन चैन, ये सब कुछ सात्विकता से आती है। शिव बाबा के यज्ञ से हम खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े, भोग लगा के बच्चे खाते हैं। और भोग लगाना शिव बाबा को याद ही तो करना है कि भगवान आपका दिया हुआ है। त्वंदे वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पये गृहाणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। तो ये है भोग लगाने का मंत्र, है ना। तो इस तरह से भगवान को ब्रह्मा ब्राह्मण जो है भोजन कराकर ही खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। मोह नहीं रखना किसी से, मोह में दुख है और स्नेह में सुख है। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा को याद करना है। शारीरिक और आत्मिक दोनों सेवा करनी है। दूसरी पर, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है, जिसने हमें खिलाया उसको बताकर खाना है ना। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। बाबा ने रेशियो बढ़ा दी है, 5-6 बार जरूर पढ़नी है। और कहते हैं ना, एक बात बहुत बड़ी बात है, कचरा उठाने वाला भले अनपढ़ है, लेकिन फेंकने वाले कौन होते हैं? पढ़े लिखे। तो आज पढ़े लिखे लोग भी मन में कचरा ही तो पाल रहे हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे। उससे अच्छे तो यहाँ ज्ञान के अनपढ़ भी हैं, जिनको मुरली पढ़ने नहीं आती लेकिन समझनी और सुननी आती है। तो जीवन बन गया ना बढ़िया। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो अलौकिक कर्म क्या होता है? इस लोक से ऊपर को बुरा कर रहा है उसके लिए अच्छा सोचना, यही तो है अलौकिक। लोक से ऊपर, जो ये लोग सारे दुनिया जो कर रही है हम उससे हटकर हैं, नेक कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म हो ही नहीं सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। और कर भला तो हो भला। स्मृति में रहे एक बाबा दूसरा न कोई, तो बाबा की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। सुना स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। स्व उन्नति का सदा यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं क्या दिखाएगी? सबके अंदर क्या दिखाई देगी? विशेषता ही दिखाई देगी, और हम विशेष बन जाएंगे ईश्वर के नज़र में। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।